दोस्तों लेंसकार्ट अब जल्द ही अपना मच अवेटेड आईपीओ लेकर आ रहा है और अर्ली बैकर्स और इन्वेस्टर्स जैसे एडीआईए, सॉफ्टबैंक एंड टीमासेक ने तो अपना विजन मोनेटाइज कर लिया है विथ मेगा रिटर्न। अब मार्केट को लेंसकार्ट के नेक्स्ट फेज ऑफ विजन एग्जीक्यूशन पर अपना ट्रस्ट दिखाना होगा। पर क्या लेंसकार्ट इस टेस्ट पर खरा उतर पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पहले आप आईपीओ से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स स्क्रीन पर देख सकते हैं। पिछले 15 सालों में फाउंडर पीयूष बंसल ने लेंसकार्ट को एक ऑनलाइन आईवेयर रिटेलर से बढ़ाकर इंडिया के सबसे पॉपुलर कंज्यूमर ब्रांड्स में से एक बना दिया, जहां टेक्नोलॉजी, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तीनों ही कन्वर्ज हुई। आज हम देख रहे हैं किस तरह लेंसकार्ट अपने ग्लोबल एम्बिशंस के साथ तेज रफ्तार में बढ़ रहा है। लेकिन पीयूष बंसल का असली मिशन सिर्फ चश्मे बेचने तक सीमित नहीं है। उनका विजन है आई टेस्टिंग को इंडिया के हर कोने तक ले जाना, बिल्कुल उसी तरह जैसे जियो ने इंटरनेट को सबके घर तक पहुंचा दिया। आज भी इंडिया में अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर, जो कि एक आई डिफेक्ट है जिसकी वजह से विजन ब्लर होता है और देखने में दिक्कत होती है, उससे 59% अडल्ट्स और 7.5% बच्चे अफेक्टेड हैं। और सोचिए 20 करोड़ से ज्यादा लोग आज भी करेक्टिव आई वेयर तक पहुंच नहीं रखते, जिससे हर साल देश को 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का प्रोडक्टिविटी रिलेटेड इकोनॉमिक लॉस होता है। इसी गैप को लेंसकार्ट अपनी टेक्नोलॉजी और स्केल के थ्रू फिल करने की कोशिश कर रहा है, एक बिजनेस के रूप में भी और एक हेल्थ केयर इनेबलर के रूप में भी, विद इट्स आईवेयर फॉर ऑल अफोर्डेबल येट क्वालिटी मॉडल। और इसी कहानी को आज हम 4 पार्ट्स में समझेंगे। पहला अबाउट लेंसकार्ट, जिसमें हम कंपनी के मॉडल और ग्रोथ जर्नी को देखेंगे। दूसरा फाइनेंशियल्स, तीसरा स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस और लास्ट में वैल्यूएशंस, जो डिसाइड करेगा कि ये आईपीओ एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी है या एक शाइनी डिस्ट्रैक्शन। और आखिरी में आपको इस आईपीओ से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं विद योर होस्ट स्वाति। लेट्स गेट स्टार्टेड। लेंसकार्ट एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन आईवेयर कंपनी है जिसका डीएनए डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल के इंटीग्रेशन में बसा है। कंपनी का मॉडल सिंपल जरूर है, जैसे चश्मा डिजाइन करना, बनाना और बेचना, लेकिन अंदर से ये एक हाई टेक वर्टिकली इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन है जिसमें प्रिसिजन और एफिशिएंसी दोनों इंट्रिकेटली लेयर्ड हैं। आज लेंसकार्ट इंडिया का सबसे बड़ा प्रिस्क्रिप्शन आई ग्लासेस रिटेलर है बाय वॉल्यूम अमंग्स ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स और एशिया में टॉप 2 ऑर्गेनाइज्ड B2C प्लेयर्स में शामिल है। वैसे तो इंडिया इसका कोर मार्केट है, लेकिन लेंसकार्ट की ग्रोथ स्टोरी अब प्योरली डोमेस्टिक नहीं रही। 2019 में सिंगापुर से ग्लोबल एक्सपेंशन स्टार्ट करके कंपनी आज साउथ ईस्ट एशिया, जापान और मिडिल ईस्ट में प्रेजेंस बना चुकी है। 2022 में उसने जापान बेस्ड ब्रांड ओनडेज एक्वायर किया था, जिसने उसे एक रेडीमेड फुटप्रिंट और क्रॉस मार्केट नो हाउ दिया। आज वो अक्रॉस ज्योग्राफीज एंड रेंज ऑफ फॉर्मेट्स, यानी कि कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड, फ्रेंचाइज ओन्ड एंड फ्रेंचाइज ऑपरेटेड और कंपनी ओन्ड फ्रेंचाइज ऑपरेटेड ओवर 2800 स्टोर्स ऑपरेट कर रही है। एडिशनली लेंसकार्ट का बिगेस्ट डिफरेंशिएटर है इसका सेंट्रलाइज्ड और कंट्रोल्ड सप्लाई चेन। ट्रेडिशनल आईवेयर मॉडल में हर स्टोर अपना मैन्युफैक्चरिंग, प्रोक्योरमेंट एट मल्टीपल लेवल्स हैंडल करता है, जहां कॉस्ट ज्यादा और क्वालिटी अनइवन होती थी। लेकिन लेंसकार्ट एक सेंट्रलाइज्ड सप्लाई चेन ऑपरेट करता है जो इंडिया भर के सारे चैनल्स, चाहे वो वेबसाइट, मोबाइल ऐप और रिटेल स्टोर्स हो, ये सभी ऑर्डर्स के लिए फ्रेम डिजाइन, लेंस मैन्युफैक्चरिंग, एजिंग, कोटिंग, असेंबली एंड देन फाइनली प्रोक्योरिंग सब कुछ भिवाड़ी और गुरुग्राम के स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज से होता है। और ठीक उसी तरह सिंगापुर और यूएई के रीजनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स उन्हें इंटरनेशनली सपोर्ट करते हैं। बट फिलहाल तो इस इंटीग्रेटेड मॉडल ने एक ही साथ 2 काम किए, एक कॉस्ट कम की और दूसरा डिलीवरी स्पीड बढ़ा दी। रिजल्ट, सिलेक्टेड लोकेशंस पर नेक्स्ट डे डिलीवरी पॉसिबल है और कंपनी कंसिस्टेंट क्वालिटी मेंटेन कर पा रही है अक्रॉस 58 प्लस सिटीज एंड 3-day डिलीवरीज अक्रॉस 49 सिटीज पैन इंडिया। बात करें कस्टमर एक्सपीरियंस की, तो इस फ्रंट पर भी लेंसकार्ट ने एआई और ऑटोमेशन में हेवी इन्वेस्टमेंट किया है। फ्रेम रिकमेंडेशन, वर्चुअल ट्राई ऑन और साइज मेजरमेंट फीचर्स के थ्रू शॉपिंग जर्नी पर्सनलाइज्ड बनाई गई है। आई टेस्टिंग एक्सेसिबिलिटी के इशू को टैकल करने के लिए कंपनी ने रिमोट ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशंस लॉन्च किए हैं। इस मॉडल में कस्टमर्स को स्टोर से वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू ऑप्टोमेट्रिस्ट कनेक्ट करते हैं, जिससे टेस्टिंग रीच बढ़ती है और ऑप्टोमेट्रिस्ट यूटिलाइजेशन भी इंप्रूव होती है। इस अप्रोच के डेटा फीडबैक से कंपनी अपने ट्रेनिंग और प्रोडक्ट डिजाइन को और रिफाइन कर रही है और इन्हीं सभी स्ट्रैटेजीज का इम्पैक्ट हम कंपनी के बिजनेस पर भी देख सकते हैं। तो ये तो हुआ अबाउट लेंसकार्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल मेट्रिक्स। FY25 के दौरान कंपनी का एडजस्टेड सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 15.67% रहा। दोस्तों, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का मतलब होता है
एग्जिस्टिंग स्टोर्स की सेल्स ग्रोथ, यानी कंपनी ने बिना नए स्टोर्स खोले अपने पुराने आउटलेट से कितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया। ये क्लियरली दिखाता है कि लेंसकार्ट ने अपने एग्जिस्टिंग मार्केट्स के अंदर ही कंजप्शन डीपन कर लिया है, बिना सिर्फ नए स्टोर्स खोल के ग्रोथ चेस किया है। इस ओमनी चैनल मॉडल की असली स्ट्रेंथ उसके कस्टमर बेस के नंबर्स में नजर आती है। इंडिया में लेंसकार्ट के एनुअल ट्रांजैक्टिंग कस्टमर अकाउंट्स अक्रॉस चैनल्स 63 लाख इन FY23 से बढ़कर FY25 में ऑलमोस्ट 1 करोड़ हो गए, यानी सिर्फ 2 साल में कस्टमर बेस 25.75% CAGR के पेस से ग्रो हुआ। कस्टमर स्टिकीनेस के नंबर्स भी खास हैं। FY21 में रिपीट ऑर्डर रेट 93.26% था, जो FY23 में 98.16% तक पहुंच गया। ये बताता है कि ब्रांड लॉयल्टी और कस्टमर एक्सपीरियंस दोनों स्ट्रांग हो रहे हैं। प्रीमियम सेगमेंट को जॉन जेकब्स और ओनडेज सर्व करते हैं, जबकि मिड और इकोनॉमिक सेगमेंट्स के लिए लेंसकार्ट एयर, विंसेंट चेज, हसलर और हुपर किड्स जैसे सब ब्रांड्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। FY23 से FY25 के बीच लेंसकार्ट के फाइनेंशियल्स ने एक रिमार्केबल टर्न अराउंड दिखाया है। रेवेन्यू ग्रोथ और ऑपरेटिंग लेवल प्रॉफिटेबिलिटी सब साइमल्टेनियसली इंप्रूव हुए हैं। स्टार्टिंग विद द टॉप लाइन, कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस FY23 के ₹3,788 करोड़ से बढ़कर FY25 में ₹6,652 करोड़ तक पहुंच गए, यानी सिर्फ 2 साल में 75% ग्रोथ। दोस्तों, एबिटा मार्जिन का स्टोरी तो और इंटरेस्टिंग है। FY23 में कंपनी बेयरली 6.86% मार्जिन पे थी, जबकि FY25 तक ये फिगर 14.60% तक डबल हो गया। ये क्लियरली बताता है कि लेंसकार्ट ने टॉप लाइन के साथ ऑपरेटिंग लेवरेज अनलॉक करना शुरू कर दिया है। बात करें बॉटम लाइन की, तो FY23 में कंपनी ने 64 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था। FY24 में ये माइनर 10 करोड़ लॉस था और FY25 तक लेंसकार्ट ने फाइनली 297 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया। तो क्या ये लॉस मेकिंग स्टार्टअप से प्रॉफिटेबल कंज्यूमर ब्रांड का शिफ्ट बताता है? हमारी राय में नहीं। FY25 में लेंसकार्ट का प्रॉफिट जंप का मेन रीजन एक ₹167.2 करोड़ का वन टाइम नॉन कैश गेन था, जो कंपनी ने ओनडेज INC के एक्विजिशन के बाद अकाउंटिंग एडजस्टमेंट के रूप में बुक किया। ये एक नॉन रेकरिंग और नॉन ऑपरेटिंग गेन है, मतलब ये कंपनी के रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से नहीं आया। इसका मतलब है कि अगर इसको हटा दिया जाए तो कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन ब्रेक इवन या मार्जिनली प्रॉफिटेबल लेवल के आसपास होता। मतलब लेंसकार्ट की कोर बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, लेकिन अभी वो सस्टेनेबल हाई मार्जिन फेज तक नहीं पहुंची। तो इन्वेस्टर्स को ये बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन हर ग्रोथ स्टोरी के 2 साइड्स होते हैं, एक स्ट्रेंथ जो इस इंजन को ड्राइव करता है और दूसरा वीकनेसेस जो कभी-कभी स्पीड ब्रेकर बन सकता है। आइए जानते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और इस कंपनी के रिस्क। कंपनी हर प्राइस सेगमेंट, इकोनॉमी से लेके अफोर्डेबल, प्रीमियम और हाई एंड कैटेगरी सबको कैटर करती है। सिर्फ FY25 में ही उन्होंने 105 नए आईवेयर कलेक्शंस ग्लोबली लॉन्च किए, जिससे लेंसकार्ट का प्रोडक्ट रिफ्रेश साइकिल और फैशन कोशेंट दोनों हाई रहे। अब ये स्केल और एजिलिटी पॉसिबल कैसे है? वापस आते हैं उसी सेंट्रलाइज्ड इन्वेंट्री मॉडल पर। कंपनी का लगभग 75% इन्वेंट्री उसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में सेंट्रलाइज्ड है, जहां से पूरे इंडिया के स्टोर्स और ऑनलाइन ऑर्डर्स मैनेज होते हैं। मतलब हर स्टोर सिर्फ डिस्प्ले इन्वेंट्री के रूप में काम करता है और कस्टमर डिमांड के हिसाब से बैक एंड से इसको क्विकली केटर किया जाता है। इसका फायदा सिंपल है, लेंसकार्ट के पास फास्ट टर्न अराउंड और वाइड असॉर्टमेंट दोनों मिल जाते हैं। अगर किसी ट्रेंड या डिजाइन का डिमांड बढ़ता है तो कंपनी तुरंत नया वेरिएंट पुश कर सकती है बिना इन स्टोर स्टॉक कॉन्स्ट्रेंट्स के। सोचिए, FY25 तक इंडिया का प्रिस्क्रिप्शन आईवेयर मार्केट शेयर सिर्फ 4 to 6% ऑर्गेनाइज स्पेस में था, लेकिन रिफ्रैक्टिव एरर से अफेक्टेड पॉपुलेशन 2020 के 59 करोड़ से बढ़कर FY25 में 77.7 करोड़ तक पहुंच गई और 2030 तक ये नंबर 94.3 करोड़ तक जा सकता है। यानी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के लिए आगे रनवे बड़ा है। सिर्फ FY23 और FY24 के दौरान कंपनी ने 703 नए कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स खोले, जिसमें से 80.8% स्टोर्स ने मार्च 2025 तक अपना पे बैक अचीव कर लिया, वो भी सिर्फ 10.29 मंथ्स के एवरेज पीरियड में। मतलब हर 10 महीने में स्टोर अपनी लगाई हुई कैपिटल वापस कमा लेता है और उसके बाद प्रॉफिट जोन में काम करता है। ये एक रेयर एफिशिएंसी है रिटेल बिजनेस के लिए, स्पेशली जब स्केल इतना बड़ा हो। ये एक्सपेंशन मॉडल एक तरह से ग्रोथ फ्लाईव्हील बन गया है। नए स्टोर्स जल्दी प्रॉफिटेबल हो रहे हैं,
उनके कैश फ्लो से और आईपीओ प्रोसीड से कंपनी नए स्टोर्स फंड कर रही है, अपना सप्लाई चेन मॉडल स्ट्रॉन्ग कर रही है और ब्रांड पेनिट्रेशन डीपर होता जा रहा है। लेकिन ये अग्रेसिव एक्सपेंशन एक रिस्क भी है। FY25 के नंबर्स देखते हैं तो हमें पता चलता है कि लेंसकार्ट की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रफली 48% है। फैसिलिटीज जैसे गुरुग्राम और भिवाड़ी अभी भी आधी कैपेसिटी या उससे कम पे चल रहे हैं। बट दोस्तों, वो एक चीज जो शायद इन्वेस्टर यूनिवर्स में सभी को खटक रही है वो है कंपनी की वैल्यूएशंस। अगर हम लेंसकार्ट के आईपीओ वैल्यूएशन को ऑब्जेक्टिवली देखें तो वैल्यूएशन थोड़ा स्ट्रेच नजर आता है। एट ₹70,000 करोड़ मार्केट कैप, कंपनी का पीई मल्टीपल 235 टाइम्स है। हालांकि जब कोई बिजनेस डिप्रेस्ड अर्निंग फेज में हो या टर्न अराउंड के एज पर हो तब उसका वैल्यूएशन पीई रेशियो से जज करना गलत होता है, क्योंकि प्रॉफिट टेम्परेरीली लो होता है और पीई आर्टिफिशियली हाई दिखाई देता है, जो एक्चुअल अर्निंग पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट नहीं करता। अब सिंस लेंसकार्ट का इंडिया में कोई लिस्टेड पीयर नहीं है, चलिए हम कंपेयर करते हैं इसे ग्लोबल लीडर्स जैसे होया और एसिलर लक्सॉटिका से। इन दोनों बिजनेसेस का स्केल और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों लेंसकार्ट से कहीं ज्यादा मैच्योर है, प्लस इनके पास एस्टैब्लिश्ड आईपीस, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स और स्टेबल मार्जिन प्रोफाइल्स है। लेकिन फिर भी उनके वैल्यूएशंस 4 to 8 टाइम्स रेवेन्यू के आसपास ही ट्रेड करते हैं और 37 to 55 टाइम्स अर्निंग्स। लेंसकार्ट उसके कंपैरिजन में 10.5 टाइम्स प्राइस टू सेल्स, जो कि एक लग्जरी आईवेयर मल्टीपल नहीं, एक हाइपर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन मल्टीपल है। अब दोस्तों, आखिरी में हम कुछ आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। कंपनी लगभग 7200 करोड़ रेज करने की प्लानिंग कर रही है। आईपीओ के थ्रू आने वाले फंड्स का यूज कंपनी कुछ क्लियर स्ट्रेटेजिक गोल्स के लिए करेगी। इसमें भी सबसे बड़ा फोकस होगा अपने कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स नेटवर्क को एक्सपांड करना, जिसमें से 272 करोड़ नए स्टोर सेटअप के लिए और 591 करोड़ लीज, रेंट और लाइसेंस पेमेंट्स के लिए एलोकेट किए गए हैं। इस आईपीओ में एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स भी अपनी पार्शियल स्टेक सेल कर रहे हैं, जिसमें को फाउंडर्स पीयूष बंसल, नेहा बंसल, अमित चौधरी और सुमित कपाही के साथ साथ कई अर्ली पीई वीसी इन्वेस्टर्स को भी एग्जिट मिल रहा है। तो अब सवाल ये है, क्या आपको लगता है लेंसकार्ट का ये आईपीओ एक क्लियर विजन वाला अपॉर्चुनिटी है या थोड़ा ओवरहाइप्ड रिफ्लेक्शन? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.